भगवान श्री राम तो सबके मन में है, लेकिन सबका मन प्रभु श्री राम में नहीं है। यह कलयुग है जहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सीखना कोई चाहता नहीं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जो आनंद के समुद्र हैं, सुख के राशि हैं। जिस आनंद सिंध के कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, जो लोगों को आनंद देने वाले हैं। भगवान श्री राम से सीखने योग्य सबसे पहली बात है कि अपने दिमाग को शांत रहना सीखिए। विपरीत परिस्थिति में अशांत मत हो जाइए। भगवान श्री राम ने ना जाने अपनी यात्रा में कितने असुरों का संहार किया, रावण का वध किया। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी अपने दिमाग को अशांत नहीं होने दिया। शांत चित्त से हर समस्या का समाधान किया। दूसरी जो बात प्रभु श्री राम से सीखनी चाहिए कि जीवन में चरित्रवान बनिए। रावण मूर्छित होकर जमीन पर गिरा पड़ा था और अपनी अंतिम सांस गिन रहा था। भगवान श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण से कहा, जाकर के ज्ञान प्राप्त करके आइए। लक्ष्मण जी गए तो रावण ने कहा, तुम मेरे सवाल का उत्तर दोगे तो तभी मैं तुम्हें ज्ञान की बात बताऊंगा। तो फिर रावण ने पूछा, मेरी हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? तो लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम। तो रावण ने कहा, मेरी हार की सबसे बड़ी वजह कि मैं चरित्रहीन हो गया था। मैंने स्त्री को गलत निगाह से देखा था, गलत भाव से देखा था। मोह, वासना, लोभ, निंदा से अवगुणों के चक्कर में आ गया। लेकिन तुम्हारी जीत हुई। इतनी विशाल मेरी सेना को तुमने हरा दिया, क्योंकि तुम्हारे भैया और तुम्हारी सेना सब चरित्रवान थे। जो मर्यादा में रहकर पुरुषों में उत्तम आचरण करता है, वही तो बनता है मर्यादा पुरुषोत्तम। प्रभु श्री राम ने कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। जिस भी किरदार में जिए, भाई बनकर जिए, बेटे बनकर जिए, पति बनकर जिए, कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन होने नहीं दिया। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। तीसरी जो सीखने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि रिश्तों को महत्व दीजिए, परिवार को महत्व दीजिए, अपनेपन को महत्व दीजिए। भगवान श्री राम सब जानते थे, लेकिन पिताजी के वचन को टूटने नहीं दिया। उनकी माता कैकेयी ने जो वचन मांग लिया, अपमान होने नहीं दिया। हंसते हंसते वनवास चले गए। भाइयों में कभी प्रेम कम नहीं हुआ। चारों भाइयों में इतना प्रेम था कि लक्ष्मण जी अपने भैया के साथ वनवास की और चल दिए। भरत जी ने राजगद्दी छोड़ दी। यह सिखाता है कि भाइयों में प्रेम होना कितना आवश्यक है। भगवान श्री राम ने अपनी जीवन यात्रा में गुरुओं का सम्मान किया, परिवार में बड़ों का सम्मान किया, अपने से छोटों को स्नेह दिया। वह बताते हैं, रिश्ते जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम जीवन का सारा सुख समृद्धि साम्राज्य है, उसे भी पालें। और हमारे पास अपने ना हो तो सुख समृद्धि का कोई महत्व नहीं रह जाता है। चौथी जो बात सीखनी चाहिए भगवान श्री राम से कि एकता बनाए रखें, चाहे परिवार में हो चाहे समाज में हो। महाराज दशरथ के चारों बेटों का चरित्र अलग अलग था, लेकिन तब भी उनमें एकता थी और संकट के समय में भी सब साथ खड़े थे। अंतिम बात जो भगवान श्री राम से सीखने योग्य है कि हमेशा विनम्र बने रहिए, हमेशा शांत बने रहिए। भगवान श्री राम लंका तक जाने के लिए बड़ी प्रार्थना करते हैं समुद्र देव से, लेकिन वो प्रसन्न नहीं होते हैं। अंत में उन्हें क्रोध आता है। समुद्र देव दर्शन देते हैं और फिर जो रास्ता है वो आसान बना देते हैं, लेकिन श्री राम अपनी विनम्रता को नहीं छोड़ते हैं। उनके भाई उनसे कहते हैं, भैया अभी रास्ता आसान कर देते हैं, लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं, नहीं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। समुद्र देव की तपस्या करते हैं। रावण का भाई विभीषण जब प्रभु श्री राम की शरण में आता है तो उस पे संचय नहीं करते, बल्कि उसका स्वागत करते हैं। जब बात आती है लंका में रावण के बाद राजा कौन होगा,
तो खुशी खुशी वह विभीषण को सिंहासन छोड़ के आते हैं। यहाँ तक भगवान श्री राम ने रावण को भी कई अवसर दिए कि वो सीख जाए, सही रास्ते पर आ जाए। वो तो रावण आने को तैयार नहीं था, इसलिए उसका वध करना पड़ा। प्रभु श्री राम की जीवन यात्रा सिखाती है कि विनम्रता का साथ मत छोड़िए। जब तक आप विनम्र रहेंगे तब तक जीवन में खुशियाँ, जीवन में अच्छे पल आपके आसपास रहेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।